नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को जंवारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या जंवारे को विसर्जित कर देना चाहिए या जंवारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? जंवारे में छिपा है आपकी किस्मत के राज, करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत के ताले को खोलने का गुण रहस्य। नवरात्रि में जंवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसके एक पौराणिक कथा भी है। सारे जानकारी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर नवरात्रि संबंधी कोई आप जो हमसे सजेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछे, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है, इसलिए लोग जंवारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले जंवारे से आप अपने भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर में जंवारे बो करके नहीं रखे, कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से जंवारे विसर्जित करते समय कुछ न कुछ जंवारे आपको प्राप्त हो जाएंगे, इससे आप अपने बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जंवारा से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब यह होता है कि आपके आने वाले साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपके खराब चलेगा। यदि जौ नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपके साल का शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। इसी के साथ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर के झरने लगे तो यह इसे अशुभ संकेत कर सकते हैं। ऐसे में आप जो है माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा के बीज मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं। इसमें आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। जो जंवारे होते हैं ना, ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझना। जंवारे को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के प्रयास करूंगा कि अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में जंवारे का क्या करे, क्या विसर्जन कर दे या इसे घर में रहने दे। तो धार्मिक मान्यता कहते हैं कि जंवारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इन्हीं निर्धारित समय में जंवारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और जंवारे को श्री शक्ति, श्री अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को हम जब जल शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाते हैं। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो हमारे शरीर होता है ये पंच तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार जंवारे भी पूर्ण शक्ति के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप ने शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, जंवारे 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, ध्यान से सुना, जंवारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में ये रहने के कारण बिल्कुल ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे जंवारा लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी, ये सबको चुटकियों में समाप्त कर
कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जवारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार के आपकी जो दबी हुई इच्छा है आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताए जाते हैं। मैं वीडियो के पहले भी बताया हूं कि आप अपना कम से कम आज 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आज के वीडियो आप मिस कर दिए तो सारे जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि जवारे से आप अपने गरीबी को, अपने कष्ट को, अपने परेशानी को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, या आपके घर परिवार में किसी का दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी सिखाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। प्राचीन ज्ञान चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। जो छोटी कन्या होती, जिनकी विवाह होने में विलंब हो रही है या फिर विवाह करने में योग्य नहीं रहते उनके माता पिता, हम इनके भी मदद करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी आप सभी दर्शकों के माध्यम से कमाई होते हैं, यह कमाई कन्या एवं अन्य लोगों में, जैसे कि जो गरीब हैं, असहाय, इनमें हम जो समर्पित कर देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं, ताकि आप सभी दर्शकों को इस प्रकार प्राचीन ज्ञान भरी अच्छे गुण भरी रहस्य वाले जो जानकारी का वीडियो है आप सभी दर्शकों को अच्छे दे पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, हमारे मनोबल जरूर बढ़ाना। आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो है जवारे का क्या करना चाहिए। तो जवारे विसर्जित करते समय कुछ जवारे साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे ले आना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जवारे को हमेशा धन स्थान है, व्यापार स्थान है या फिर कारोबार स्थान है, यहाँ पे जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होता है, कारोबार में उन्नति होता है। अगर आपकी दुकानें ठीक से नहीं चल पा रहे, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपके धंधे पानी अच्छे से नहीं चल पा रहे, निरंतर आपको नुकसान हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही जवारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में, धन स्थान में जरूर रखें। आपके धन में बढ़ोतरी होगा, कारोबार में तरक्की होगा और आप जो भी बिजनेस कर उसमें आपको लाभ मिलेंगे। ऐसा भी माना जाता है जवारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर इसे पैसों की स्थान पे रखा जाए तो इसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए। इसी के साथ ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमारे ही बहुत से लोग हैं संपर्क में जुड़े हुए, तो बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जवारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए और आप में से अधिकतर लोग जवारे को अपने पर्स में जरूर रखते होंगे। अब इसके पीछे कारण मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से धन की कमी नहीं होने देता, ठीक उसी प्रकार ये पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और ये पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरा रखने का काम करते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए 5 जवारे के साफ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण है, ये दुर्गा सप्तशती जो दिव्य जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है, दुर्गा सप्तशती है, ये सब दिव्य किताब कहे गए हैं। तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है। तो माँ भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। देखिए, जो जवारे बहुत ही पवित्र चीज है, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाहिए। और एक बात, बहुत से लोग आप में से ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं ना गुरुजी हमें ताबीज बनाना सीखना है, तो क्या करें? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बने रहे, आपके शरीर जो सुरक्षा कवच से ढके रहें, तो जवारे के 4 से 5 पत्ते आपको लेना है, चांदी की ताबीज या तांबे के ताबीज में से डाल देना है और अगरबत्ती का आपने 9 दिन तक माता रानी के लिए जो अगरबत्ती जला करके रखें, जो भस्म जला करके रखें गोबर की कंडे की, वो भस्म लेना है। माता रानी को जो आपने अक्षत चढ़ा करके रखें, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको लेना है और इसे आपको ताबीज में डाल देना है। ये तीनों सामग्री को आपको ताबीज में डाल देना है, माता रानी का ध्यान करना है, अगरबत्ती या फिर धूप का धुएं दिखाना है,
आपने जो ताबीज बना करके रखे उसमें, और आप जो इसे नवरात्रि के बाद किसी दिन धारण कर सकते हैं। तो यह आपको हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही आपको फायदे पहुंचाएंगे। किसी भी प्रकार की आपको ये दुर्घटना नहीं होने देंगे। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में यह मित्र के भांति आपकी मदद करेंगे, आपको तरक्की दिलाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। आप में से अगर किसी के घर में कोई लंबे समय से बीमार पड़े हैं, जो कि ठीक नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टरी दवा सही चल रहे हैं, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो है स्वस्थ नहीं हो पाते, शरीर में निरंतर बीमारी आने लगते हैं, तो ज्वारा का एक जबरदस्त गुप्त चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग अपने तक सीमित मत रखना, इसे और लोगों को जरूर बताना, इससे समाज में कल्याण होगा। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से बीमार पड़े हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जवारे की कुछ बूंद, ध्यान से सुनना, जवारे की अच्छी तरीके से इसे पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है रस, और इस रस को नाक के माध्यम से, अगर बोलने में समर्थवानी खाट में पड़े हैं, सांस बस चल रहे हैं, तो अगर नाक में कुछ बूंद डाला जाए तो ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनके श्वास चल रहे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवान है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे बीमारी, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आप 1 या 2 चम्मच की मात्रा में जवारा का निकले गए रस को आपको 2 टाइम सुबह या शाम में माँ भगवती का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। बिल्कुल ही जवारे में पूर्ण रूप से ब्रह्म एवं माँ आदिशक्ति की शक्तियां समाहित होती हैं। इसे पिलाने के बाद आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। खाट में पड़ा इंसान भी स्वस्थ हो जाएंगे और चलने फिरने के लायक बन जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हम जितने भी सामग्री अपने घर में नवरात्रि के समय रखते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे आप जवारे ले लीजिए, चाहे जोत के बाती ले लीजिए, चाहे भस्म ले लीजिए, चाहे आप जौ ले लीजिए, ये सब किसी न किसी काम जरूर आते हैं। हम सब इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अब नदी में से बेशक विसर्जित करें, लेकिन इसके कुछ मात्रा हमें अपने पास में बचा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद होता है। और निकट भविष्य में जब हमें कोई परेशानी आती है, किसी को भूत व्याधा लग गए हैं, तो जवारे की कुछ बूंद इसके रस निकाल करके नाक में 1 से 2 बूंद टपका देने से भूत तत्काल छोड़ देते हैं, नकारात्मक शक्ति भग जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमें कुछ ना कुछ मात्रा में बचा करके जरूर रखना चाहिए। आगे चल करके ये हमारे लिए काफ़ी माता की वरदान साबित होता है। ये देवी के ही आशीर्वाद होता है, इसलिए कभी भी इसे पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसके कुछ अंश हमें जैसे कि 1 साल नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि 1 साल में ही आते हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, 4 नवरात्रि होते हैं। तो नवरात्रि आते तक इसे हमें अपने लिए बचा करके रखना चाहिए। तो अगर आप भी जवारे के संबंध में कोई और विशेष जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अभी तक नहीं लिखें तो जय माता दी लिख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं, तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, किसी के लिए अमृत के जैसा हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।